परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और दूर दूर से आए हुए परम आदरणीय अतिथि महोदय एवं आज के हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय शिक्षक एवं में हमारे सभी छोटे बड़े भाई, आज सबसे पहले आप सभी को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यह विश्व दिव्यांग दिवस हम मना रहे हैं। साथियों, ये हमारा दिवस है और हम इस दिवस को क्यों मनाते हैं इसके बारे में जाने इससे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय संगीत सर का, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है और जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने स्वयं लिखे और हम लोगों को ये प्रस्तुत करने का मौका दिया। और साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय संचालक महोदय श्री विनोद सर का, जिनके पास जानकारियों का भंडार है। उन्होंने आपको संक्षिप्त में बहुत सारा इतिहास बताया। तो आज सबसे पहले हम इस दिवस को क्यों मना रहे हैं, इसके इतिहास को जानना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो सर ने बहुत कुछ बता दिया है, किंतु मैं फिर भी संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। साथियों, कोई भी दिवस क्यों मनाते हैं? जैसा कि मैंने विचार किया है, कोई भी दिवस अगर हम मनाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं तो उसका दो कारण होता है। पहला कारण ये कि आपने कोई महान काम किया है जिनकी याद में कोई जयंती मनाया जाता है। दूसरा कारण ये कि समाज में आपके प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को आपके लिए दिवस मनाना पड़ रहा है। तो हमारे डिसेबिलिटी डे, हमारे दिव्यांग दिवस, जो हमारे प्रति यानी जो सभी दिव्यांगों के प्रति समाज में भेदभाव होता है, जो उनके अधिकारों के प्रति, उनसे लेकर उनके आरक्षण के प्रति भेदभाव होता है, तो इन सभी को समाज को बताने के लिए और समाज को यह जागरूक करने के लिए कि दिव्यांग भी समाज का एक अभिन्न अंग है, इसको हाशिए पर नहीं रखा जा सकता। क्योंकि अगर दिव्यांग समाज से नहीं जुड़ा रहेगा तो समाज का एक बड़ा हिस्सा विकास से पीछे रह जाएगा। तो इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। और अगर हम इस दिवस की शुरुआत की बात करें तो जैसा कि सर ने बताया कि 1976 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को मनाने का फैसला लिया। ये वही संयुक्त राष्ट्र है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और जिसमें वर्तमान में 193 सदस्य हैं, जैसा कि सर ने बताया। उसके बाद 1984 में अंतर्राष्ट्रीय महासभा ने इस पर मोहर लगा दी। साथियों, तब यह दिवस 3 दिसंबर की जगह 3 मार्च को मनाया जाता था, किंतु जब 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ जिसमें लाखों लोग दिव्यांग हो गए और इसके बाद 1992 में यह घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के रूप में मनाया जाएगा या विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो हमारे संविधान में साफ ये कहा गया है संविधान की प्रस्तावना में कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। तो हम किसी व्यक्ति से कहाँ कर रहे हैं? हमारे पास ऐसा क्या नहीं है जिसके चलते हमसे भेदभाव किया जाता है। ये भेदभाव हमसे केवल इसलिए किया जाता है कि समाज के पास कोई ऐसी एजेंसी है जो वो देने हमारे पास नहीं है और जिसके कारण हमको समाज डिसेबल कहता है। यानी एक ऐसी चीज न होने के कारण हमारे साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमारे समाज में अशिक्षा की कमी है, हमारे समाज के लोगों में जागरूकता की कमी है। तो आज के ऐसे समय में हमें कुछ ऐसे काम करने होंगे, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे समाज जागरूक हो, जिससे समाज के अंदर ये बताया जा सके कि दिव्यांग किसी से कम नहीं, वो हमें कुछ कर सकते हैं जो करना चाहे। जैसा कि अभी प्रकाश डाला जा रहा था लुई ब्रेल जी के ऊपर, हेलन केलर के ऊपर, स्टीफन हॉकिंस के ऊपर, और वर्तमान में भी आप जानते हैं हमारे बीच महोदय गोलक हैं जो सर राष्ट्रपति से सम्मानित होकर के आए हैं। तो ऐसे उत्कृष्ट कार्य कैसे हुआ?
दिव्यांगता के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। साथियों, आपको भक्ति का तो पता ही होगा, हिंदी का वह भक्ति का जिसे शॉर्टकट दिखाया जाता है। उस समय जो सूरदास थे उन्होंने भी ऐसा काम किया। उन्होंने जिनका जन्म 1478 में रुड़का में हुआ, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिनके कारण लोगों को कहना पड़ा कि सूर सूर तुलसी ससी उड़गम केशवदास, यानी सूरदास जी ने ऐसा काम किया कि उनको सूर्य की उपाधि देनी पड़ी। तो ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि शिक्षा और ज्ञान में बहुत अंतर है। शिक्षा जब हम प्राप्त करते हैं तो एक सामाजिक बंधन में, एक निश्चित सिलेबस के रूप में बंधन में रहकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान हमें कहीं से मिल सकता है, हम किसी से भी सीख सकते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट है कि लर्न फ्रॉम एवरीवन, यानी कोई भी हो, कोई परिस्थिति हो, आप उससे अगर सीखना चाहते हैं तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का एक समावेशी अर्थ होता है, शिक्षा एक बंधन के रूप में हमें प्राप्त होती है, लेकिन ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, वो सीमित है। उसके लिए हमें किसी बंधन की जरूरत नहीं। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान से सोचिएगा और अगर मुझे ये बात अच्छी लगे तो आप बिल्कुल मुझे बताइएगा। समाज में डिसेबल कहता है, क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी चीज हमारे पास नहीं है जो इस समाज के पास नहीं है, चाहे वो आंखें हो, चाहे वो पैर हो, चाहे वो कान हो, चाहे वो हमारे पास बोलने की क्षमता नहीं हो। केवल ये न होने के कारण हमें समाज डिसेबल कहता है, यानी हम एबल नहीं है। अगर परिभाषा की है तो यही कहा जाएगा कि अगर हम किसी चीज में एबल नहीं है तो हमें डिसेबल कहा जाएगा। तो इस कारण हमसे भेदभाव किया सकता है। आप सोचिए कि बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु, अगर पक्षी उड़ सकता है तो क्या समाज के लोग उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते हैं। तो क्या उन्हें डिसेबल कहा जाए? नहीं, उन्हें क्यों डिसेबल नहीं कहा सकता? पक्षी तो भाई उड़ लेता है, लेकिन समाज के सभी लोग नहीं उड़ पाते हैं। तो क्या नहीं उड़ पाने के कारण किसी को डिसेबल कहा जा सकता है? उन्हें किसी भी तरह से डिसेबल नहीं कहा जा सकता है। और चीता जो होता है वो सबसे तेज भागता है। क्या कोई व्यक्ति भाग करके चीते का मुकाबला कर सकता है? चीते की तरह दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता है। लेकिन क्या कभी पशु पक्षी जीव जंतु ने कभी किसी के साथ भेदभाव किया? नहीं किया। जब उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, जब उनके कारण कोई समाज डिसेबल नहीं है या कोई डिसेबल नहीं कहा जा सकता, तो फिर हम डिसेबिलिटी करेंगे। हमारे पास भी तो एक चीज की कमी है। और अगर कोई पक्षी उड़ नहीं सकता, हम भी नहीं उड़ सकते, और पक्षी तो उड़ रहा है तो हम अपने आप को डिसेबल नहीं मानते। लेकिन अगर कोई दिव्यांग देख नहीं सकता और हम देख पा रहे हैं तो उसको डिसेबल मानते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा केवल हमारी सोच का अंतर है। हम बस ऐसा सोचते हैं कि वो ना देखने के कारण हमारे जैसा काम नहीं कर सकते। एक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य संभव नहीं है जो हम कोशिश करें तो हम कर नहीं सकते। हम कोशिश नहीं करते और लोग हमें कोशिश करके भी नहीं देना चाहते। तो आज के इस दिवस के अवसर पर हमें अपने अधिकारों के बारे में जानने की जरूरत है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी एक्ट जो PWD एक्ट 1995 आया, उसमें हमें कुछ आरक्षण दिए गए, जिसके बाद 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारा नाम बदलकर दिव्यांग कर दिया। किंतु नाम बदलने से कुछ नहीं होता। हमारे अधिकारों के प्रति, हमारे आरक्षण के प्रति हमें सरकार में भागीदारी देना चाहिए, तभी हमारे समाज को बदला जा सकता है। और RBD एक्ट 2016 आया, इसमें दिव्यांगों को 4% आरक्षण दिए गए और दिव्यांगों को 21 डिसेबिलिटी में विभाजित किया गया। तो हम समाज से तभी जुड़ सकते हैं या समाज को तभी जागरूक कर सकते हैं जब हम कुछ बड़ा करें, और वो बड़ा तभी कर सकते हैं जब हम कुछ पढ़ें, जब हम शिक्षा प्राप्त करें। और उसके लिए हम सभी को यह संकल्प लेना होगा कि हम जानते हैं जिस पद पर भी है, जो काम करें उसे पूरी लगन से करना चाहिए। और हम जब पूरी लगन से करेंगे तभी हम कोई काम कर पाएंगे। आपने स्टेटमेंट तो सुना ही होगा कि हिचकिचाए जो मुसाफिर पार हो पाए नहीं, हिचकिचाए जो मुसाफिर पार हो पाए नहीं, जिनने हिम्मत बांध ली वो शख्स दरिया पार है। और ये भी स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि कीप ऑन गोइंग, if you keep on going you will reach the top, so never stop, keep on going। और इसी वाणी
के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।